उसके बाद आई विल सी कि अगर करियर बन गया है कि नहीं। कोई डाउट नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। क्लैरिटी थी कि यही करना है, एंड आई वेंट अहेड विद इट। फिर स्टेट क्रिकेट खेलते 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 आई when I ended up playing under 19 India, that's when I thought ki, okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big amount at that age for me. I was 16 when I played my first under 19 tour, and that was to England. तो वो जो टूर फी मिला, उसके बाद माय फादर ओपनड अ अकाउंट फॉर मी, जाके जॉइंट अकाउंट खुलवाया। तो तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा पाथ इधर जा सकता है एज एन इंडिविजुअल। I can really make this into my career, and it's everything is going to unfold well if I just keep working hard. तो वहां से आई थिंक वो जो पहला टूर था, वहां से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार it is not going to be a waste of my time. Whatever mehnat I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, हाँ पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए, हाँ जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हाँट सको, हाँ। तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं नहीं नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। मैं बसों अच्छा। में जाता था। पास एकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए। साइकिल भी थी मेरी। साइकिल में पीछे वो कैरियर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, हाँ मडगार्ड हाँ, बोलते हैं, कैरियर कैरियर। कैरियर कैरियर हाँ, कैरियर कैरियर में कैरियर। किड बैग ठूस हाँ के और फिर उस पे जाता था। फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैट साइड में डाले होते हैं, हाँ। तो उस पे भी जाता था। बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह होती थी। हाँ। बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे, बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे, ही यूज टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट। ओके ही वाज प्रैक्टिस, आई मीन ही वाज अ लॉयर, और ओके। उनका जो रोज का काम था हाई कोर्ट में था। ही हैड अ चेम्बर। सो वहां पे कोटला पास में था, तो मुझे छोड़ देते थे वहां पे गाड़ी में कभी कभी। वरना बस ऑटो ये सब तो रेगुलर था, या किसी और से लिफ्ट मांग लेनी, ये सब चलता रहता था। डीडीसी डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी पकड़, अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था। हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे। हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या भाई है, स्टाफ है। स्टाफ है। वो किसका स्टाफ है? मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया। वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे। मैं उतर गया बस से, मैं कहा भाई भागो यहाँ से। तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया। नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए। उन लड़कों हम्म की अलग ही और कॉन्फिडेंस हम्म। होता था यार, उनसे वापस हाँ, काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते थे। मैं क्या करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था। हाँ तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था। तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए। हाँ। तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो भागूंगा हाँ। या 20 रुपए दे दूंगा। बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए। अच्छा। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी। तो यार वो टाइम था यार। मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी। लो जी, चहल यहाँ भी आ गए। हेलो भैया फ्रॉम होम, ये नहीं मानेगा। अबे भाई मान जा भाई। तुझे हर जगह घुसना है, कोई बात कर रहा हो बीच में इसका कमेंट जरूर आएगा। हद्दी हो गई भाई। ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसके घर नहीं आना वापस। ये भागेगा, सिर्फ टिकटॉक ऑन करके अरे भागेगा मैंने चारों तरफ। मैंने इसका एक वीडियो देखा, बिकॉज आई वाज कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू। मैंने इसका वीडियो देखा, कह हाँ, रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा। अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा। इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गई है कोई अंदर की, शॉर्ट सर्किट हुआ है इसको। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी जहाँ रहते थे हम, अम, सामने उसके छबील लगती थी छबील गुरपुरब के मतलब? टाइम। हाँ। छबील छबील तो मतलब इट्स अ गैदरिंग वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर, नहीं देयर आर नहीं लॉट ऑफ नहीं नहीं थिंग्स। नहीं नहीं नहीं, वो गुरपुरब के टाइम पे हम्म। बेसिकली प्रसाद बनता है, हाँ और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है। हाँ, ठीक है, वो सबको रो छोले, रो के पिलाते हैं। हाँ हाँ, हाँ वो छोले पूड़ी हाँ हलवा वाला होता है और रोड पे मिल रहा हाँ होता है। तो हाँ बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले हैं, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप। हाँ हाँ तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं, तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को। तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो हाँ छबील भर के मैं, अब आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, साली बस में भीड़ इतनी थी। अब मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे हाँ। ही उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते पिलाते उसने मुझे 4 स्टॉप आगे छोड़ा।
3 किलोमीटर आगे वहां से साला भागते आ रहा हूँ मैं क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिलास उधर गिरे। बड़े काम, बसों में बड़े काम हुए मेरे साथ। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, हाँ और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ। और मैं रहता था दिल्ली कैंट में, अच्छा। जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, हाँ 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 हाँ। बहुत पास सदर बाजार के। सदर बाजार ना, तो हाँ। हाँ, वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी चेंज की, मुनीर का पकड़ी और हम्म। चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस आया। मैंने ये बड़े वो बहुत वो बस में मजा ही हांडा हूँ, अलग था। से बहुत वो बहुत मजा मजे अलग करते था। थे। सो अमेजिंग टाइम्स। I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार माय फादर वाज वेरी क्लियर कि पढ़ाई में उनका, ऑब्वियसली उनका फोकस पढ़ाई में था, Hmm. बट ही वाज वेरी क्लियर कि you have to study along with playing, Hmm. and only when you Hmm. can say कि I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that True. time I wanted to work hard in both. तो Hmm. उसके बाद जब रिजल्ट्स ऑब्वियसली आने शुरू हुए, and अंडर 19 टूर्स हैपेंड, एंड देन ही सॉ कि क्रिकेट ज्यादा हो रहा है, ही स्टॉप सेइंग एनीथिंग टू मी, बिकॉज लोगों से भी सुनते थे, कोच से फीडबैक आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये चांस देना चाहिए। तो सपोर्ट मुझे काफी मिला। प्लस दूसरी बात ये थी कि आई मेंशन्ड इट बिफोर आल्सो कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में, बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब Hmm. बहुत चीजें होती है, मेनी फैक्टर्स Hmm. Hmm. हैपन Hmm. वेयर थिंग्स आर नॉट फेयर। आई वुड जस्ट Hmm. पुट इट लाइक दैट, आई वुडंट गो इलैबोरेट इट टू मच। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी था जहां पे obviously a certain someone um, chose to step out of the rules and say कि ये सिनारियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। सो ही Hmm. अंडरस्टूड, Hmm. एंड Hmm. ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, वैसा हाल था उनके घर में। वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले। तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज। ही डिडंट True. True. अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहां True. कर दो। ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें Hmm. नहीं खिलाना। ये सब मैं नहीं करूंगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया बहुत रोया। मैं आई वाज ब्रोकन, बट Hmm. दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर Hmm. आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। So that Hmm. lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत True. आसान होता है. So True. those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है. So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक certain mindset हो सकता है कि नहीं यार आप focus करो, एक job होनी Hmm. चाहिए, that is fair. But to have the courage to say nahi, acha isko karne do for a while, Hmm. I think that is all you can ask for as a child. So he gave me that for sure. So, Champ, I'm sure you miss him almost every day in your life, but was there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूँ? Is there any moment that you thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see Hmm. what he was trying to build. Was Hmm. there any moment? And I'm sorry if I'm making you emotional. No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. उसके बाद से यार realize until something big happens in your life, you sort of, True. I was 18 and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, Hmm. when things started Hmm. going well, I started thinking यार कि what is it really that I could have done which meant something. And the Hmm. only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is ki, whatever my father did for our family, for me, for all the brothers and sisters, children, for my Hmm. mother, everything, for his side of the family, सबको संभालना and all that.
the only thing I could have done for him was give him a life of, great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने करने में निकल जाए, and then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप, all that मेहनत, you feel like, यार, I really feel grateful to God कि यार whatever I did, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. यू कैन गो स्पेंड टाइम विद देम, बट दीज आर द थिंग्स यू कैन डू कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ मिले, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, तो that's the biggest gift I could have given him back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. नहीं, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never feel like I feel sad or emotional or something. Sometimes you miss him in a emotional way, but I always think positive, क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहां आप अपना फोकस खो सकते हो, जहां पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life. I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well. That's well said. चलो from that note to a happy note, my second question to you is, हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, and of course middle class family again. So जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को, followed by जबान संभाल के, and then अलिफ लैला, and then चंद्रकांता, and then नया नुक्कड़ ट्यूसडे को, विक्रम बेताल. ओहो, तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा. मेरे को लगता था कि हर दिन क्यों बोलता है ये यार. वो जो ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार. अनबिलीवेबल. वो 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता. वो फैंटम सिगरेट खानी दुकान पे जाके, हैं हमदर्द का टॉनिक सिनकारा किस्मी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें खानी, ये सब वापस नहीं आ सकता. सिप्सी पीनी 1-1 रुपए वाली. संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने ठंडी ठंडी. क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के. अरे वो वक्त ही अलग था. कमाल. तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज थी जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get whatever he wants. What is the one thing that has stayed with you, or two things, or many things that have stayed with you as a? Yeah, I think वो एक कहावत होती है ना, you should never forget where you came from. तो मेरे जो बचपन निकला है एक सोसाइटी में रहने का, वेस्ट पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का, वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहां के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम. एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हु यू आर. अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं. तो मैं ऐसे नहीं बोलता वो ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू. मैं ऐसे बात नहीं करता उससे. नो, आई डोंट. मुझे पता है. हां, मुझे पता है. आई डोंट सडनली बिकम पॉश विद हिम, बिकॉज़ टू मी लिविंग लाइफ खुल के इज द ओनली वे टू लिव. और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो. वो एक वो I don't believe in having a layer on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced. वो अपने आप हो जाता है. Where you are in a place to talk about something which is serious. It means something. Obviously you won't talk like, भाई बताऊं तेरे को क्या हो गया, पता है फिर तेरे को ना ऐसे करना चाहिए. Obviously you will have you'll be more articulate, you'll explain it well. But जहाँ पे you are yourself, you should be yourself. और मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, like जिससे भी मैं क्लोज हूँ. अब हम बता नहीं सकते हम क्या बातें करते हैं, लेकिन आपको पता ही है. No, I'll tell you why मैं ये सवाल लेके आया, because 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया. तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया, तो मैंने तो फेंकने वाला था. तो मेरी बीवी कहती
इधर लेके आओ। उसने क्या किया, फोल्ड किया उसको, पूरा दबाया। कि हाउ इट वाज इन माय हाउस, कि पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है। बिल्कुल सर, ये आई जस्ट फेंकने रेड टू हटने की डेज बात थोड़ी बैक ना कि होती थी। हम्म फेंकने की बात चांस ही नहीं है, फेंक कैसे सकते हो आप? हम आज तक हम वो शावर जेल में पानी इतनी सी रह जाती है जो नीचे, उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं उसका, फिर लिक्विड डालते हैं भाई साहब। अभी तक बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से, जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम। सेम चीज है, मेरे को रुका गया। अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने, वो हाँ। पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत हम्म। बचा है अभी भी। हम्म। एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस, हम्म। दिस इज हाउ इट वाज। यार हम नाली से इसलिए बॉल मैं निकाल सवाल लेते लेके आया थे था। पॉलीथिन से, एग्जैक्टली आप कह रहे हो मैं टूथपेस्ट बोलने वाला निकालनी नहीं है था। हमको। हम नाली से बॉल निकाल लेते, मैंने भी या फिर वो दो मैंने डंडियों भी से, बहुत नाली से बॉल निकाला है। हाँ, दो डंडियों से। द बेस्ट होता था, दो होते थे। एक कहता हाँ। डाल दे। अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, डाल दे डाल के और निकाल दिया। बहुत बहुत मजा आता था सोसाइटी में ना। और क्या होता है कि इतनी सारी स्किल्स आप सीख लेते हो। एक माहौल ऐसा एग्जैक्टली। होता है, क्रिकेट आप खेल रहे हो या कोई भी, मेरा एक्चुअली जो बचपन का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त जो मेरा था उस टाइम पे, अभी भी मैं उससे टच में हूँ, वो बैडमिंटन खेलता था, वो स्टेट चैंपियन था। तो हम कोर्ट कैसे बनाते थे, वो स्ट्रिप्स आती थी कपड़े की, रोल आते थे बड़े बड़े, उसको लेके आना उसमें वो हैलोजन लैंप्स लगाना, दो पोल बनवा के लाने, वेल्डिंग वाले से वेल्डिंग करा के नेट लाना। तो ये जो एक स्किल होता है ना, कि आपने कुछ कुछ आपके पास नहीं है, आपने कुछ क्रिएट करना है आपके आसपास के हाँ, रिसोर्सेज से। तो वो पैसे जोड़ने, पहले ये सामान खरीदना, फिर उसका कोड और दुआ बनाना। भी करना कि हवा ना आए, आज हवा नहीं हाँ। चलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये हवा नहीं इंपॉर्टेंट था। चलनी, और जिस दिन हवा नहीं चल रही तो हाँ, 12:30 1 बजे तक बैडमिंटन हो रही है, और क्या लगे हुए हैं, सोसाइटी में माहौल होता था, लगे हुए। सारे आ जाते थे नीचे, क्राउड भी हो जाती है, और मजा आ रहा है, मजा चल रहा है, मत- सो दोज वर द डेज, लाइक वो चीजें बहुत मुझे याद आती हैं। बैल्कनी में किसी की बॉल चली गई, उस घर में हम्म कोई रहता नहीं, तो आप पूछोगे हम्म थोड़ा ना जाके, पाइप से चढ़ गए 2-2 फ्लोर, कोई डर ही नहीं हाँ, होता था, पाइप से चढ़ गए सही में। सेकंड फ्लोर की बैल्कनी में, वहां से बॉल लेके आ गए। ये सब चीजें बहुत एग्जैक्टली। मेरे को, दोज थिंग्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी वेरी वेरी डियर टू मी। To be honest, when I was growing up, I have played more cricket because हाँ। that was a norm. Because you can, ऐसा ही माहौल था, थोड़ी हम्म। बैटिंग लग गई, थोड़े पैसे जीतने का मन कर दिया। हम्म। हम्म। और इसमें ये नौलियों में से बॉल उठाना, कांचे हम्म। तोड़ देनी, फिर आंटियां घर पे आ गई, फिर हम्म। सही ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही घर पे, हम्म। मॉम पेल रही उसके बाद, ये नॉर्मल था। हाँ, मैं वो लड़का था जिसको, जो हमेशा एंड में बचा होता था डांट खाने के लिए। सारे भाग जाते थे, उनको पता था इसको कीड़ा है क्रिकेट का, बैट बॉल लेके आएगा, साला फंसता मैं ही था हमेशा। Okay, on that note, my third question to you is, where were you exactly हम्म। when Amir Sohail hit Prashad for a four, trash talked, and then saw his हम्म। off stump sent for a cartwheel right the next ball? Where were you? Well, this is an iconic moment. Everyone knows about this. आई वॉज एट होम ऑब्वियसली। आइकॉनिक मोमेंट मतलब मैं वैसी सेलिब्रेशन करी थी जैसे मैं आज करता हूँ। मुझे लगा मैं घर में ही Exactly. चला के मार रहा हूँ, Exactly. come on, ये वो वैसा, वो जो बोल्ड है ना, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग क्लीन बोल्ड हमारे लिए तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कहीं भी नहीं है। Exactly. Exactly. हाँ। हम तो नीचे वो जाकर, आइकॉनिक, वो सबसे हम आइकॉनिक। हाँ। हमने क्या किया, हम नीचे जाते थे, एक बनता था आमिर सोहेल, एक बनता था प्रसाद, और विकेट पे सब दबा के गालियां दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं वहां पर कि विकेट ले लिया। हाँ। इतनी बार इनाट किया हमने वो सीन। आई क्लास थिंक वो दिन, क्लास। वो दिन नहीं भूलेंगे, चाहे, आई मीन, इफ यू आर अ क्रिकेट फैन और नॉट, if you watch sports or not, but I think that day a lot of people in India would not forget. That was such a No moment. chance, no chance. Amazing, amazing. Those memories are golden memories. Amazing times. Those matches in Sharjah जो हम देखते थे, वो नहीं वापस आ सकते. You know, even football, I remember in the 2000s, Hmm. Hmm. everything of that time, 90s, Hmm. late 90s, 2000s, वो और ही अलग था. I was a big Madrid fan even then. Hmm. Although I'm a big Hmm. Cristiano fan, but वो बाद में Hmm. develop हुआ. But Madrid, that, you know, white kit for me was Hmm. just something magical. वो Hmm. matches देखने, you know, Beckham, Ronaldo, Hmm. Zidane, Figo, Hmm. वो जो आपने अभी True. documentary, I don't know if you've seen Last Dance. I have. Superb. I mean,
Man, Whether you know basketball or not, you know Rodman, yes, you know Pippen, you know yeah, Michael Jordan, true, you true, know, true. you know Kobe Bryant, you know Shaquille O'Neal, because you have grown up watching those games in Yeah, the morning, and it's nothing comes close. So when I watched that documentary, it's that footage of yeah, that time, that true. for me, whatever the documentary might have been, मैंने मतलब है तो आउटस्टैंडिंग, अगर खराब भी होती ना, मैं सिर्फ फुटेज के ऊपर ही देख जाता, True, क्योंकि वो true. मेरे मेमोरी में ऐसी बैठी हुई है. Hmm. Just magical times, and I'm sure it's grow up in their times, but for us Yeah, 90s will always be very, very special. I agree. yeah, it was, man. It was. Yeah. And if people haven't watched The Last Dance, Oof. we haven't got paid to say this, but please go and watch it. Wow. It's amazing. Wow. Yeah, Only one word. it's Wow. amazing. Yeah, it's That amazing. man is unreal. Yeah. Wow. चलिए champ, the fourth question now. Mm-hmm. तो जब बड़े हो रहे थे तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बेवकूफियां की, Hmm. पर जो हम स्पोर्ट्स में थे वो अपने बेवकूफी को एक नॉच हायर ले गए. Hmm. सिंपल. Hmm. ऐसे कोई दिन याद आता आपको जहां आप लगेगी यार मैं क्या कर रहा था यार, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर रहा था? समथिंग दैट वाज maybe dangerous or maybe stupid, and thank God you got saved, but something which you thought now, which you think now कि यार मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था यार ये, you know, or Uh, were you always right and you didn't reach that level? नहीं, क्या बात कर रहे हो? बड़े हो रहे थे क्या? हम भी बड़े ही हो रहे हैं अभी भी. हो क्या रहे थे? हम बहुत बड़े हो गए, अभी भी हो ही रहे हैं. इनको थोड़ी ना पता है हम कैसी बातें करते हैं. नहीं, हैविंग सेड दैट, मुझे याद है एक इंसिडेंट जहाँ पे आई वाज वेरी स्टूपिड, वाज 15 अगस्त के टाइम. इट वाज 13th अगस्त. और वो जो टाइम होता है, एवरी फेस्टिवल बाय द वे इज मैजिकल व्हेन यू लिविंग इन अ सोसाइटी. फेस्टिवल का बात ही कुछ और है, क्योंकि लोग आएंगे आएंगे, दोस्त आएंगे आएंगे, आप अकेले हो गए नहीं. तो वो 15 अगस्त वाला टाइम तो सुबह 6 बजे बैठ के कन्ने मैंने बांधने, पतंगे मैंने तैयार करनी, मांझा पड़ा हुआ है, सद्दी के ऊपर लगा हुआ है. मैं प्रॉपर भाषा में बोलूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा डोर और ये वो. जिनको समझ में आया समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया बाहर में जाओ, चलो. हाँ, वो सद्दी के ऊपर मांझा लगा हुआ है, चरकड़ी लपेट रहे हैं, ठीक है, लेके गए हम. तो अब मेरे को शौक क्या था, मैं लड़कों के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरे को मजा आता था, वो तेज बॉलिंग वगैरह करते थे. अब मुझे पतंग उड़ाने का भी उनके साथ शौक था. तो मुझे क्या जॉब दिया जाता था कि हम उड़ाएंगे, तू लूट. साला मुझे डंडा पकड़ा देते थे लंबा और कहते थे पीछे से जो पतंग आ रही है तू वो लूट. हाँ, तो अब लूटते 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 क्या हुआ कि भाग रहे पतंग के पीछे भाग रहे हैं. तो हमारी ना सोसाइटी में छतें जुड़ी हुई थी. तो क्या कैसा मतलब 2 टेरेस जुड़ी हुई है, ठीक है. उसके बाद बीच में आपका स्टेयर्स हैं, फिर अगली बिल्डिंग की 2 टेरेस फिर जुड़ी हुई हैं, फिर बीच में स्टेयर्स हैं, और उसके अगली वाली जो है उसके आगे जुड़ा नहीं हुआ. तो दैट वाज अ लॉन्ग स्ट्रेच. तो यू कुड रन थ्रू डोर्स. हाँ, टेरेस पे टेरेस यू कुड रन फॉर 3-4 टेरेसेस. तो भागते भागते पतंग लूटने के जब बारी आई, तो मैं भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ पतंग को, तो मेरे दोस्त ने रियलाइज कर लिया कि आगे इसके टेरेस नहीं है, यू नो. तो मैं उस पे भी चढ़ गया था मैं टापने के लिए. तो उसने मुझे पकड़ लिया पीछे से. आगे था नहीं कुछ, छत से सीधा, मतलब क्या ऐसे आपने काम हुए. उस भाई का नाम क्या है? नहीं, भाई का नहीं, मेरा दोस्त था. वही, उस भाई का नाम क्या है? अपने भाई का नाम क्या है? वो जो अपना भाई था जिसने बचा लिया. पीयूष नाम है, वो मेरा एक ही दोस्त था जो सबसे अच्छा दोस्त था. थैंक यू पीयूष, आपने बहुत कुछ बचा लिया इस देश का, वरना गया था. तो ये बात होती थी कि आप बेवकूफी ऐसी एक्साइटमेंट में इतनी कर जाते हो कि आपको पता नहीं चलता कि हुआ क्या है. और ये वही कर सकते हैं जिनमें कीड़ा होता है, ज्यादा एनर्जी होती है ना, वही ऐसे काम करते हैं. तो हमारे साथ भी होते थे. मेरा मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एक बार कुछ तो किया होगा मैंने. मार खाना एवरीडे काम था मेरा. तो एक दिन कुछ ज्यादा ही मार दिया, मतलब उस दिन पाइप, हैंगर और बेल्ट तीनों इकट्ठे बाहर निकल गए. तो मेरे को लगा यार ज्यादा हो गया. मैं क्लास 7 में था. मैंने कहा ज्यादा हो गया यार, ये मुझे प्यार नहीं करती है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ. तो 2-3 चीज पैक किए मैंने अपने बैग में, 20 रुपए थे मेरे जेब में, मैं निकल गया. बस स्टॉप तक पहुंचा, दिमाग में आया कि यार 20 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या चुपचाप आ गया. मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा, मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा, मैं कहीं गया नहीं हो, कोई नहीं आता, कोई नहीं. अरे कोई तो आया नहीं, फोन नहीं है, किसी को क्या बोलूंगा.
कोई आया तो नहीं, पर ये सुनो मेरी माँ कितनी शातिर है। मैं घर पहुंचा तो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं गए नहीं कहीं। मेरी माँ, मैं अंदर गया, मम्मी कहती क्या हुआ, घर छोड़ के गया वापस आ गया? मैंने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा तूने बैग पैक के तू चला गया, मेरे को तो चले जाएगा, तू गया क्यों नहीं? चल निकल निकल। मैंने कहा मम्मी माफ कर दो यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। मम्मी का नाम लिया देखो। एक अरे सेकंड। वाह, क्या? हेलो। हाँ माँ। हाल ठीक है, मैं वो लाइव चैट कर रहा हूँ सुनील छेत्री साहब से, हमारे फुटबॉल कैप्टन। हाँ आपको फोन करता हूँ अभी वापस। ओके। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको करता हूँ, इसके जब खत्म हो जाएगा उसके बाद करता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ओके बाय। ऑल वेल? हाँ ऑल वेल। वो बोल रही है वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह का कुछ रिलैक्सेशन हुआ है कुछ, तो कह रही है अब तुम भी आ ही सकते हो। मैंने कहा अभी मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, मैं पता करके आपको फोन करता हूँ। हाँ तो मेरा मेरा वो केस था उसके कोई नहीं आता बाद। पूछने, ये सही बात है, कोई नहीं, नहीं आता। कोई नहीं, और उस मुझे एक टाइम तो बार में फोन भी नहीं था ना। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे को एक बार 50 रुपए दिए। अब हम्म। मैं शादी वगैरह में जाते मैं देखता था यार, लोग ना बड़े नोट उड़ा के नाचते हैं, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। तो कोई घर पे आया होता, मुझे 50 रुपए दिए, ये सामान लेके आ जा। मुझे पता नहीं क्या कीड़ा चढ़ा, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो गई 50 रुपए का नोट देख के। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, घर से हाँ नीचे जाके, सीढ़ियों से नीचे जाके वो मैंने उड़ाए, उसके बड़े सारे टुकड़े उड़े, मैं उसके नीचे नाच के आ गया। मैं सामान ही नहीं लिया। अब वापस गया, बताओ कैसे, जो मुझे मार पड़ी है घर पे। बस ये। पता है मुझे लगता है चैंप, अगर हमने वो वीडियो दिखा दिए ना, अगर होते जिस हम्म, तरह हमें पेला गया था, हम्म, आजकल के बच्चे तो डर के मारे उठेंगे नहीं। नहीं नहीं, चांस ही नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बहुत मारा।